हाय एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज 15 जनवरी 2025 है और हम आज के डॉन एडिटोरियल का पहला टॉपिक जिसका टाइटल मिसिंग जस्टिस गुमशुदा इंसाफ पढ़ेंगे। मिसिंग एडजेक्टिव है जिसका मतलब गुमशुदा, गायब। जस्टिस कहते हैं इंसाफ को। मिसिंग जस्टिस, गुमशुदा इंसाफ। ये इंसाफ गुमशुदा क्यों है, ये जानने के लिए हम इस एडिटोरियल को पढ़ेंगे। लेकिन रीडिंग स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि नीचे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल के लिंक्स दिए गए हैं, आप उनको ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन व्हाट्सएप ग्रुप पेड ग्रुप है जिसकी मंथली फ़ी 100 रुपये है। तो आपको ग्रुप ज्वाइन करने पे क्या मिलेगा, इसमें आपको डेली बेसिस पे इंग्लिश न्यूज़पेपर मिलेगा और उसके साथ साथ आपको इस एडिटोरियल की वोकैबुलरी और उर्दू ट्रांसलेशन मिलेगी। नो लेट्स स्टार्ट आवर रीडिंग। It has taken a tour of Pakistan's provinces. पाकिस्तान के सूबों का एक दौरा करने की ज़रूरत बन चुकी है। टेकन पास्ट पार्टिसिपल है टेक का, और टेक के बेशुमार मतलब हैं, लेकिन यहाँ पर टेक का मतलब नीड के है, ज़रूरत होना या ज़रूरत बनना। टूर का मतलब दौरा, किसके लिए ज़रूरत बन गई है? फॉर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी के लिए। और ये ज़रूरत क्यों बनी है? टू बी जॉल्टेड बाय द क्राइसिस ऑफ इन्फोर्स्ड डिसअपेरेंसेस, के जबरी गुमशुदगियों के बहरान से हिलाए जाने वाले। जॉल्ट का मतलब होता है हिला के रख देना, यानी सदमा पहुंचाना। इन्फोर्स्ड डिसअपेरेंसेस का मतलब है जबरी गुमशुदगियाँ। जबरी गुमशुदगियों से हिलाए जाने वाले जस्टिस याहिया अफरीदी के लिए पाकिस्तान के सूबों का एक दौरा ज़रूरत बन गया है। The issue has long been an open wound. मसला अरसा दराज से एक नासूर है। ओपन वुंड से मुराद नासूर, और नासूर से मुराद ऐसा जख्म होता है जिससे हर वक्त पीप निकलती रहती है और वो जल्दी से ठीक नहीं होता। एंड पाकिस्तान बॉडी पॉलिटिक, पाकिस्तान के सियासी इदारे में। वन दैट सक्सेसिव चीफ जस्टिसेस हैव ऑब्जर्व्ड, एक बात तो ये है, वन जो है अमूमन काउंटेबल नाउन को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल होता है, और ये कौन से काउंटेबल नाउन के लिए इस्तेमाल किया गया है? इशू के लिए। यके बाद दीगरे चीफ जस्टिसों ने मुशाहदा किया है। सक्सेसिव का मतलब है यके बाद दीगरे, मुसलसल, लगातार। ऑब्जर्व का मतलब मुशाहदा करना, लेकिन कैसे मुशाहदा किया है? with varying degrees of concern but insufficient action, तशवीश के मुख्तलिफ दर्जों मगर नाकाफी कार्रवाई के साथ। varying का मतलब है मुख्तलिफ, डिग्री का मतलब होता है दर्जा, कंसर्न का मतलब तशवीश, इनसफिशेंट का मतलब नाकाफी, एक्शन का मतलब कार्रवाई। मसला पाकिस्तान के सियासी इदारे में अरसा दराज से एक नासूर है। एक तो यह है कि यके बाद दीगरे चीफ जस्टिसों ने तशवीश के मुख्तलिफ दर्जों मगर नाकाफी कार्रवाई से मुशाहदा किया है। द CJP टोल्ड रिपोर्टर्स, चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिपोर्टरों को बताया क्या? दैट कंप्लेंट्स फ्रॉम बार एसोसिएशंस अक्रॉस द कंट्री हैव डिस्टर्ब्ड हिम, के पूरे मुल्क में बार एसोसिएशनों से शिकायत ने हैव डिस्टर्ब्ड हिम, उसे परेशान कर दिया है। डिस्टर्ब का मतलब खलल डालना, परेशान करना। बट दैट इट इज़ इम्पेरेटिव टू आल्सो हियर द अदर साइड, लेकिन दूसरी तरफ को सुनना भी अहम है। इम्पेरेटिव का मतलब है अहम, वाइटल दूसरा वर्ड है इसके लिए। हियर का मतलब सुनना। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिपोर्टरों को बताया कि पूरे मुल्क में बार एसोसिएशनों से शिकायत ने उसे परेशान किया है, लेकिन दूसरी तरफ को सुनना भी अहम है। These cases have languished in various courts for years. ये मुकदमात सालों से कई अदालतों में बोसीदा हो चुके हैं। लैंग्वेज का मतलब है बोसीदा होना, यानी पड़े पड़े ख़राब हो जाना, नाकाम हो जाना। वेरियस का मतलब मुख्तलिफ, बहुत से। तहाम ये मुकदमात सालों से कई अदालतों में बोसीदा हो चुके हैं। Why has the judiciary not been more proactive in addressing them? अदलिया इनसे निमटने में ज़्यादा पेश क्यों नहीं रही है? नो, आई एम गोइंग टू रीड इट एज अ होल इन इंग्लिश। इट हैज़ टेकन अ टूर ऑफ पाकिस्तान्स प्रोविंसेस फॉर चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी टू बी जॉल्टेड बाय द क्राइसिस ऑफ इन्फोर्स्ड डिसअपियरेंसेस,
The issue has long been an open wound in Pakistan's body politic, one that successive Chief Justices have observed with varying degrees of concern but insufficient action. The CJP told reporters that complaints from bar associations across the country have disturbed him, but that it is imperative to also hear the other side. However, these cases have languished in various courts for years. Why has the judiciary not been more proactive in addressing them? चीफ जस्टिस आफरीदी's पोजीशन, चीफ जस्टिस आफरीदी का मौक़िफ़, पोजीशन का मतलब मौक़िफ़, क्या मौक़िफ़ है? That such cases fall under the High Court's jurisdiction, कि ये मुकदमात हाई कोर्ट्स के दायरा इख्तियार के तहत आते हैं। फॉल अंडर का मतलब होता है के तहत आना या किसी कैटेगरी में आना। जुरिस्डिक्शन का मतलब होता है दायरा इख्तियार। कैसे? पर आर्टिकल 199 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, आइन के 199 आर्टिकल के मुताबिक, वाइल टेक्निकली करेक्ट, जबकि ये बात तकनीकी तौर पर तो दुरुस्त है, रिस्क्स बिकमिंग एन अदर ब्यूरोक्रेटिक शील्ड, एक और नौकरशाही की ढाल बनने का खतरा मोल लेती है। ब्यूरोक्रेटिक का मतलब नौकरशाही की, शील्ड का मतलब ढाल, बिहाइंड विच जस्टिस कैन कंटिन्यू टू बी डिलेड, जिसके पीछे इंसाफ मुअख्खर होता रह सकता है। चीफ जस्टिस आफरीदी का मौक़िफ़ है कि ये मुकदमात आइन के आर्टिकल 199 के मुताबिक हाई कोर्ट्स के दायरा इख्तियार के तहत आते हैं, जबकि तकनीकी तौर पर यह बात दुरुस्त है, एक और नौकरशाही की ढाल जिसके पीछे इंसाफ मुअख्खर होता रह सकता है होने का खतरा पैदा करती है। द सुप्रीम कोर्ट्स अपेरेंट रिलैक्टेंस, सुप्रीम कोर्ट की बज़ाहिर या वाज़ेह हिचकिचाहट, अपेरेंट का मतलब बज़ाहिर या वाज़ेह, रिलैक्टेंस का मतलब है हिचकिचाहट, किस बात में? टू इंटरफियर विद सब ऑर्डिनेट जुडिशरी, मताहत अदलिया में मदाखलत करने की। इंटरफियर का मतलब मदाखलत करना, सब ऑर्डिनेट का मतलब है मताहत। मे नॉट रिजल्ट इन, इस बात का बायस नहीं बन सकती। रिजल्ट इन का मतलब का बायस होना, का नतीजा होना, किस बात का नतीजा नहीं बन सकती? इट abdicating इट्स रोल एज द अल्टीमेट गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, बतौर बुनियादी हकूक़ के हतमी मुहाफ़िज़ के अपने किरदार से दस्तबरदार होने का। एब्डिकेट का मतलब दस्तबरदार होना, रोल का मतलब किरदार, अल्टीमेट का मतलब होता है हतमी, गार्डियन का मतलब मुहाफ़िज़। अदालत उज़्मा का मताहत अदलिया में मदाखलत करने से बज़ाहिर हिचकिचाहट से ऐसा नहीं हो सकता कि वो बतौर बुनियादी हकूक़ के हतमी मुहाफ़िज़ के अपने किरदार से दस्तबरदार हो जाए। द मैथमेटिक्स ऑफ डिले इज सिंपल बट डेवास्टेटिंग, ताख़ीर का हिसाब किताब सादा मगर तबाहकुन है। मैथमेटिक्स का मतलब हिसाब किताब, डिले का मतलब ताख़ीर, डेवास्टेटिंग का मतलब तबाहकुन। ताख़ीर का हिसाब किताब सादा मगर तबाहकुन है। ईच डे अ पर्सन रिमेन्स मिसिंग, एक शख्स हर रोज़ गुमशुदा रहता है। रिप्रेजेंट 24 आवर्स ऑफ एंग्विश फॉर देयर फैमिलीज, अपने ख़ानदान की 24 घंटे की सख्त अज़ियत की नुमाइंदगी करता है। हु आर लेफ्ट, जिन्हें छोड़ दिया जाता है, किस पर? टू नेविगेट अ लिब्रेंथाइन लीगल सिस्टम, एक भूल भुलैया के कानूनी निज़ाम से लड़ने के लिए। नेविगेट का मतलब होता है किसी मुश्किल पे काबू पाने के लिए कोई रास्ता ढूंढना, और उन्हें कौन सा रास्ता मिलता है कि इस कानूनी निज़ाम के तहत इंसाफ हासिल करने का। तो हम इसकी ट्रांसलेशन ऐसे भी कर सकते हैं कि एक भूल भुलैया वाले कानूनी निज़ाम से इंसाफ हासिल करने के लिए। दैट सीम्स डिज़ाइन टू एग्जॉस्ट रादर दैन डिलीवर जस्टिस, जो कि लगता है इंसाफ फराहम करने की बजाय थकाने के लिए बनाया गया। डिज़ाइन का मतलब बनाया गया, एग्जॉस्ट का मतलब थकाना, डिलीवर जस्टिस इंसाफ की फराहमी करना या इंसाफ देना। एक शख्स हर दिन गुमशुदा रहता है, अपने ख़ानदान जिसे इंसाफ पाने के लिए एक भूल भुलैया के कानूनी निज़ाम, जो कि लगता है इंसाफ की फराहमी करने की बजाय थकाने के लिए बनाया गया है, पर छोड़ दिया जाता है कि 24 घंटे की सख्त अज़ियत की नुमाइंदगी करता है।
The High Courts already burdened with the backlogged cases. हाई कोर्ट्स पहले ही ताखिरी मुकदमों से बोझल हैं। बर्डन का मतलब होता है बोझल होना, लदे होना। बैकलॉग्ड का मतलब है इल्तवा का शिकार या ताखिरी। हैव ट्रीटेड दिस केसेस एज अ रूटीन लिटिगेशन। इन मुकदमात के साथ बतौर रूटीन के मुकदमाबाजी के सलूक किया है। रादर दैन द ह्यूमन राइट्स एमरजेंसीज दे आर, बजाय इसके कि इन्हें इंसानी हकूक के एमरजेंसी के हैं। हाई कोर्ट्स जो पहले ही इल्तवा के मुकदमों से बोझल है, इन मुकदमात के साथ रूटीन की मुकदमाबाजी का सलूक किया है, बजाय इनके कि ये इंसानी हकूक के एमरजेंसियां हैं। नो, आई एम गोइंग टू रीड इट एज अ होल इन इंग्लिश। चीफ जस्टिस Afridi's position that such cases fall under the High Court's jurisdiction per Article 199 of the Constitution, while technically correct, risks becoming another bureaucratic shield behind which justice can continue to be delayed. The Supreme Court's apparent reluctance to interfere with the subordinate judiciary must not result in it abdicating its role as the ultimate guardian of fundamental rights. The mathematics of delay is simple but devastating. Each day a person remains missing represents 24 hours of anguish for their families, who are left to navigate a labyrinthine legal system that seems designed to exhaust rather than deliver justice. The High Courts, already burdened with the backlogged cases, had treated these cases as routine litigation rather than the human rights emergencies they are. While the CJP's broader vision for judicial reform, जबकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान का जुडिशियल इस्लाह के लिए वसी तसव्वुर, विजन का मतलब तसव्वुर, रिफॉर्म का मतलब है इस्लाह, इंक्लूडिंग प्लान्स फॉर फाइनेंशियल एड टू अंडर प्रिविलेज्ड लिटिगेंट्स, जिसमें गरीब मुकदमाबाज फ्रीकैन के लिए माली इमदाद के मंसूबे। फाइनेंशियल एड, माली इमदाद। अंडर प्रिविलेज्ड का मतलब है जिनके पास मराद की कमी, मतलब गरीब लोग। लिटिगेंट्स का मतलब होता है मुकदमाबाज फ्रीकैन। एंड द प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ डिस्ट्रिक्ट जजेस, और डिस्ट्रिक्ट जजेस की पेशा वराना तरक्की इज कमेंडेबल, काबिल तारीफ है। It should not distract from the immediate need to address enforced disappearances. इसे जबरी गुमशुदगियों से निमटने की फौरी ज़रूरत से तवज्जो नहीं हटानी चाहिए। डिस्ट्रैक्ट का मतलब है तवज्जो हटाना, और इसके लिए दूसरा वर्ड इस्तेमाल का होता है डाइवर्ट। जबकि चीफ जस्टिस पाकिस्तान का जुडिशियल इस्लाह के लिए वसी तसव्वुर बशमूल गरीब मुकदमाबाज फ्रीकैन की माली इमदाद और डिस्ट्रिक्ट जजों की पेशा वरानी तरक्की के लिए मंसूबे काबिल तारीफ है। इसे जबरी गुमशुदगियों से निमटने की फौरी ज़रूरत से तवज्जो नहीं हटानी चाहिए।